Good morning, all my dear students. You are most welcome in English online classes for class 10th by Rakesh sir. These classes are conducting in DPM Senior Secondary School, हलेना रोड सरसेना। 10th क्लास की ये फर्स्ट वीडियो मॉडल्स टॉपिक को लेकर के जूम क्लासेस में हमने मॉडल को लेकर के पढ़ा है। मॉडल एक ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिनकी संख्या 24 होती है। 24 को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मॉडल ऑक्सिलरी 13 और प्राइमरी ऑक्सिलरी 11। ठीक है, 13 मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर और यूज्ड टू, नीड नॉट को पढ़ा था। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, डू वर्ब, डू, डज, डिड और हैज वर्ब में हैज, हैव, हैड को पढ़ा था। मॉडल ऑक्सिलरीज में मॉडल जो शब्द है वो मूड से बनकर बना है। मूड का अर्थ होता है मनोदशा। हमारे पाठ्यक्रम में मूड आधारित मॉडल ही पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आज की क्लासेस में मैं आपको मॉडल के जितने भी मूड पर आधारित टेबल है उसको आप लोग ढंग से बाद में भी देख सकते हैं। तो सारी मॉडल्स की मैं आपको आज टेबल बनवा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरू से ही जो लिख रखा है पॉसिबिलिटी। पहला जो मूड था वो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं। पहला था प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि लास्ट के क्लासेस को कंप्लीट करना। प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए हम पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसके लिए हम? पॉसिबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। क्या अर्थ होता है भैया? संभावना। ये एक मूड है, ये एक मनोदशा है। ठीक है, इसके साथ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के साथ में अपन 4 मॉडल का प्रयोग किया था। आज ये हम सारी टेबल्स को एक साथ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी में उतार लेना आप लोग। ठीक है, मैंने बताया था संभावना 0% संभावना, 50% संभावना, 50% से अधिक संभावना और 100% संभावना। 100%। 0% संभावना को हमने बोला था रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या बोला था उसको? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी भी कोष्टक में आ सकता है, जिसके लिए हमने माइट का प्रयोग किया था। बहुत कम या ना के बराबर संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी को क्या कहा जाएगा? ना के बराबर संभावना। ना के बराबर संभावना। ना के बराबर संभावना के लिए हम किस माइट मॉडल का प्रयोग कर देते हैं? ठीक है, 50% संभावना को हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना। ठीक है, 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो खाली संभावना है और इस संभावना के अंतर्गत कोई चीज हो भी सकती है, नहीं हो सकती। और मैंने कहा था मे आदो बीच से में आवे तो मे का मॉडल और इसमें माइट का प्रयोग हो जाएगा। 50% से अधिक होती है वो जनरल पॉसिबिलिटी कहलाती है, सामान्य संभावना। ठीक है, जैसे सामान्यता ऐसा होता है। ठीक है, तो सामान्य संभावना। सामान्यतः सभी घरों में क्या पाए जाते हैं? मोबाइल पाए जाते हैं, टेलीफोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के, लेकिन वो 50% से अधिक है तो वहां कैन का प्रयोग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीव्र संभावना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का अर्थ होगा तीव्र संभावना। और तीव्र संभावना के लिए अपन तीव्र या मजबूत संभावना, और तीव्र या मजबूत संभावना, उसने बोर्ड में पहली रैंक प्राप्त की है, फर्स्ट मेरिट प्राप्त की है, तो ये तीव्र संभावना है कि वह निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? वह होशियार ही होना चाहिए। यहाँ कोष्टक में बंद कर सकते हैं, यहाँ कैन मॉडल और यहाँ मस्ट मॉडल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो हमारी टेबल थी वो थी कैपेसिटी, एबिलिटी। एबिलिटी से स्टार्ट करो। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ।
पावर और स्ट्रेंथ, पावर में शक्ति, स्ट्रेंथ में शक्ति। ठीक है, इन पांचों मूड़ों के साथ, ऊपर तो एक था और ये पांचों मूड़ों के साथ, ठीक है, केवल किसका होता है, इन पांचों मूड़ों के साथ दो ही मॉडल का प्रयोग होगा। ठीक है, कैपेसिटी, एबिलिटी का अर्थ लिखना चाहें तो योग्यता हो जाएगा, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी का अर्थ हो जाएगा क्षमता दोनों का, पावर स्ट्रेंथ का हो जाएगा शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, इन पांचों के साथ 1 2 3 4 5 पांचों के साथ केन मॉडल और कुड मॉडल आएगा। इन पांचों के साथ कौन से मॉडल्स आएंगे, केन और कुड। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इज एम आर डू डज वाला वाक्य है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो क्या आ जाएगा, कैन, और पास्ट टेंस का वाक्य है तो उसमें क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। पास्ट टेंस का वाक्य है तो उसमें क्या आ जाएगा भैया, कुड आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना, 0% रिमोट पॉसिबिलिटी कहा जाए जिसको अर्थ होगा ना के बराबर संभावना। माइट 50% प्रोबेबिलिटी, संभावना। मई को महीना 20 से में आवे तो बीच की संभावना 50%, 100 और 0 के बीच में होता है तो में आ गया। 50 से अधिक के लिए कैन और 100 के लिए मस्ट आ गया। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ के लिए अपन ने कैन और कुड, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो कैन और पास्ट टेंस का वाक्य है तो कुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परमिशन। थोड़ा सा क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं फास्टली इसको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का परमिशन। क्या है भैया, परमिशन। परमिशन का मतलब होगा परमिशन, अनुमति। अनुमति को मैं नीचे लिख देता हूं, परमिशन, अनुमति। और अनुमति कौन सी है भैया, परमिशन गिव, के परमिशन टेक, ले रहे ना, तो परमिशन टेक है अनुमति लेना, अनुमति लेना। ठीक है, परमिशन टेक है, परमिशन लेने की बात है तो इसके लिए अपन 3 मॉडल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, 3 मॉडल कौन कौन से हैं, में। जैसा बताया था मैंने, परमिशन भी 2 होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन 2 तरह की परमिशन हो जाएंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन, औपचारिक और अनौपचारिक। अरे यार फिर चालू है भैया। मित्र सगे फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह की परमिशन होती हैं। फॉर्मल परमिशन सर से ली जाएगी और इनफॉर्मल परमिशन मित्र सगे संबंधी से ली जाएगी। ठीक है, मे का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर्मल परमिशन में। फॉर्मल परमिशन है तो उसमें क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, और इनफॉर्मल परमिशन है तो उसमें क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। कैन किस में आएगा, इनफॉर्मल परमिशन में। इनफॉर्मल परमिशन में क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हेजिटेशन, माइट का प्रयोग कल मैंने बताया था ना। हेजिटेशन, हिचकिचाहट है, हेजिटेशन की जहाँ बात है वहाँ क्या आ जाएगा, हिचकिचाहट, हैजी, HESETATION, हेजिटेशन, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट वाला जब भाव होगा वहाँ क्या आ जाएगा, माइट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये है इनफॉर्मल सगे संबंधियों से, और फॉर्मल सर, टीचर है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है। टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजर,
ऑफिसर इनसे ली जा रही है तो उसमें क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड है, फ्रेंड, मदर, फादर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, आंटी। ठीक है, ये आ जाएंगे तो उनके साथ। ठीक है, ये इसके बाद था परमिशन गिव। ये तो परमिशन टेक हो गया, परमिशन गिव। ठीक है, परमिशन गिव अनुमति देना, अनुमति देना। ठीक है, अनुमति देने का जहाँ भाव होगा, ठीक है, उसमें अपन देखो परमिशन, अनुमति, गिव देना, हाँ, हाँ में जो अनुमति दी जाएगी, हाँ सहमति में। ठीक है, देवे की बात दो होती है, एक तो हाँ में और एक ना में। ठीक है, हाँ और ना में, ओहो नहीं दिख रहा, ऊपर लिखता हूँ। परमिशन गिव, परमिशन गिव, अनुमति देना, सॉरी, ठीक है। अनुमति देने में अब अनुमति दो तरह से दी जावे, एक तो हाँ में और एक ना में। हाँ में अनुमति और एक ना में अनुमति। हाँ की अनुमति को अंग्रेजी में कहा जाएगा एक्सेप्टेंस, स्वीकृति में, हाँ या स्वीकृति। और ना को अपन कहा जाएगा अस्वीकृति, जिसकी अंग्रेजी होती है रिफ्यूजल। रिफ्यूज ना करें का मना। ठीक है, ये होगा रिफ्यूजल। अब सुनो, एक्सेप्टेंस सहमति में, एक तो बिना मांगे, पहले तो लिखो मांगने पर, मांगने पर दी जा रही है, मांगने पर, और बिना मांगे। मैंने मे आई कम इन सर, यस यू कैन, बिना मांगे। ठीक है, मांगने पर दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें तो क्या आ जाएगा कैन, और बिना मांगे मिलेगी उसमें क्या आ जाएगा मे का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और रिफ्यूजल में, रिफ्यूजल में, रिफ्यूजल में कैन नॉट और मे नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में भाव होंगे। ठीक है, कैन नॉट और मे नॉट। ठीक है, ये यस यू कैन पार्क योर कार हेयर, जैसे यस, यस कह दें, यस यू कैन, आपने मांगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। टीचर ने कहा यस यू कैन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो इसमें कैन आ गया। ठीक है, दूसरा होता है यू मे गो इफ यू लाइक, यू मे गो इफ यू लाइक, यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, बिना मांगे है, मैं तो कह नहीं रहा, आप चाहें तो जा सकते हैं, तो वहाँ क्या आ गया मे का प्रयोग हो गया। ठीक है भैया, इसके बाद अगला आता है आपका रिक्वेस्ट। क्या आएगा इसके बाद रिक्वेस्ट। देखो, देने में बिना मांगे, मांगने पर दी जा रही है तो कैन, मे आई कम इन सर, हम परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो परमिशन जब आप, सॉरी, परमिशन ले रहे हैं आप, मे आई कम इन सर, यहाँ अनुमति ली जा रही है, अनुमति ली गई है, अनुमति ली गई है, और यहाँ अनुमति दी गई है। अब अनुमति ऊपर बारे में ली गई है, जब तो क्या आ गया मे आ गया, और यहाँ दी गई है तो क्या आ गया कैन आ गया।
परमिशन अनुमति देना, और वो भी क्या है, यस। यस का मतलब स्वीकृति में दी गई है। स्वीकृति में परमिशन किस पे, मांगने पर दी गई है, तो किसका आ गया, कैन का प्रयोग आ गया। अब यू मे गो इफ यू लाइक, यस यू मे गो इफ यू लाइक, या यस भी आ सकता है, हाँ आप चाहें तो आप जा सकते हैं। तो सहमति, अब बिना मांगे, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, लेकिन तुम चाहे तो आप जा सकते हैं, मैं तो कह नहीं रहा, तो बिना मांगे जी जा रही है, तो उसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, मे का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला रिक्वेस्ट। अगला क्या जाता है आप लोगों का, रिक्वेस्ट। यहां तक तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का आप लोग जानते हैं निवेदन। ये मैंने 3 नंबर क्यों डाला है आप समझ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पहला मूड, परमिशन दूसरा, रिक्वेस्ट का हो जाएगा तीसरा। रिक्वेस्ट मीन्स हो जाएगा निवेदन। ठीक है। रिक्वेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, निवेदन। ठीक है। रिक्वेस्ट मीन्स होगा निवेदन, और रिक्वेस्ट 2 तरह से होती है, एक तो होगा पोलाइट रिक्वेस्ट और एक होगा जनरल रिक्वेस्ट। एक तो होगी पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होगा विनम्र निवेदन। क्या मतलब होगा इसका, विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होगा दोस्तों विनम्र निवेदन, और जनरल रिक्वेस्ट का मतलब होगा सामान्य निवेदन। तो रिक्वेस्ट कई प्रकार की है गई, 2 प्रकार की हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट और जनरल रिक्वेस्ट। 12वीं क्लास के बाद या 10वीं के बाद आप लोग कोई कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा। मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट और जनरल रिक्वेस्ट। अब सुनो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सामान्य निवेदन के लिए, तो हम पहले सामान्य की बात करते हैं। सामान्य के लिए तो आपका प्रयोग होगा कैन का, और विल मॉडल का प्रयोग होगा। सामान्य रिक्वेस्ट में कौन से मॉडल आएंगे, आपके मॉडल्स 2 आएंगे, नंबर 1 कैन और नंबर 2 विल। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए 2 मॉडल है, पास्ट हो जाएगा। नंबर 1 कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड। इनका प्रयोग होगा। तो सबसे पहली बात क्या करनी है आपको, विनम्र निवेदन के लिए कौन कौन से मॉडल आते हैं, कुड और वुड। सामान्य निवेदन के लिए कौन से आते हैं, कैन और विल। अब कैसे पता चलेगा कि ये विनम्र निवेदन है और ये सामान्य निवेदन है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, इसमें एक तरीका है, फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट या फॉर्मूला कह सकते हैं। इसमें एक नियम लगेगा। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, नंबर 1। ठीक है। यदि क्या है, खाली स्थान दे रखा है शुरू में, फिर आ जाए आई हैव, क्या आ जाए, आई हैव आ जाए। ठीक है। खाली स्थान और शुरू में क्या आ जाए, आई हैव आ जाता है। ठीक है। तो उसमें, और लास्ट में आई हैव के बाद प्लस में कोई और शब्द दे रखा है, लास्ट में दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कुड आएगा। नंबर 2 है, एक और फॉर्मूला है आपका, खाली स्थान दे रखा है और यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू, और यू के प्लस में और भी कोई शब्द दे रखे हैं, और लास्ट में आपको दिया हुआ है प्लीज। क्या दिया हुआ है भैया, प्लीज, और प्लीज के बाद में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा, कुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर, ये तो कुड के हो गए। ठीक है। अब रूल नंबर 1 देखो, खाली स्थान यू माइंड, प्रश्नवाचक चिन्ह वुड आएगा। खाली स्थान यू लाइक, प्रश्नवाचक चिन्ह ना देख रहे होगो।
खालिस्तान, यू लाइक, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो उसमें भी क्या आ जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखो, खालिस्तान, यू माइंड प्रश्नवाचक चिन्ह, खालिस्तान, यू लाइक प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसमें क्या आ जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खालिस्तान आई है प्रश्नवाचक चिन्ह कोड, खालिस्तान यू प्लस शब्द आ जाए, कोई लास्ट में प्लीज आ जाए तो क्या जाएगा कोड, खालिस्तान यू माइंड और यू लाइक। खालिस्तान के बाद क्या आ जाए, यू माइंड और यू लाइक आ जाए तो आंख बंद करके अपन किसका प्रयोग कर देंगे, वुड का। शुरू में खालिस्तान प्रश्नवाचक चिन्ह तो कुड़ का, शुरू में खालिस्तान, लास्ट में प्लीज आ जाए तो उसमें क्या आ जाएगा, कुड़ का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, खालिस्तान यू प्लीज और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, इस स्थिति में विल या कैन। गागी गे अर्थ है, अर्थ क्या निकल रहा है लास्ट में, गा गी गे का निकलता है, जब तो विल आ जाएगा और सकता है का अर्थ निकलता है तो क्या आ जाएगा, उसमें कैन आ जाएगा अर्थ। ठीक है, लेकिन यहां तो प्लीज लास्ट में आ रहा था, यहां प्लीज कहाँ आ रहा है, दूसरे नंबर पे प्लीज आ रहा है, तो उस कंडीशन में विल और कैन का प्रयोग हो जाएगा। प्लीज लास्ट में आ रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। यू माइंड और यू लाइक दे रखे हैं तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग हो जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, निवेदन। और निवेदन में आप लोगों के दो तरह के निवेदन होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट और जनरल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन और सामान्य निवेदन। विनम्र निवेदन में, पोलाइट रिक्वेस्ट में दो मॉडल का प्रयोग होगा, कुड और वुड का। सामान्य निवेदन में कैन और विल का प्रयोग होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इनके फॉर्मूला ही आपको याद रखने पड़ेंगे, सूत्र याद रखने पड़ेंगे आपको। इसका तो ये सूत्र है और इसका ये सूत्र है। ठीक है, इसका सूत्र क्या बनेगा, खालिस्तान आई है प्रश्नवाचक चिन्ह, खालिस्तान यू प्लीज और खालिस्तान यू माइंड और खालिस्तान यू लाइक, खालिस्तान यू प्लीज, खालिस्तान यू प्लीज। गागीगे का अर्थ है तो बिल और सकता है शक्ति का अर्थ है तो क्या आ जाएगा, प्लीज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, इनके मैं आपको कुछ उदाहरण लिख करके बताता हूँ। ठीक है, उदाहरण से आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, देखो खालिस्तान यू प्लीज हेल्प मी, खालिस्तान प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग चेंज, बाय गिविंग चेंज। क्या आप मुझे चेंज देने में मदद करोगे। ठीक है, यू के संग प्लीज आ गया तो गागीगे अर्थ आ रहा है। अर्थ, क्या आप मुझे चेंज मीन्स खुले रुपए देने में मेरी मदद करोगे क्या आप मुझे खुले रुपए दोगे। गागी गे अर्थ आ रहा है तो इसमें क्या जाएगा, क्या आप मुझे खुले रुपए दे सकेंगे, तब भी सकना है, लेकिन गागी गे आ रहा है तो इसमें क्या जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा। आप निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, खालिस्तान 2, 3 और 4 सेंटेंस अपन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में खालिस्तान दे रखा है, यू माइंड यू
माइंड, यू हेल्प, आप देखते चलना, और यू लाइक। ठीक है, माई सिटिंग हेयर, ठीक है। फिर है प्लीज, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी। ये 3 एग्जाम्पल हैं, 4 आ जाएंगे, चारों के 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, यू माइंड, जहां आपको यू माइंड दिख जाए, यू लाइक दिख जाए, तो आंख तो कर लें बंद और का लिख दियो बुड़, का लिख दियो भैया बुड़। ठीक है, खाली स्थान यू और लास्ट में प्लीज दिख जाए तो क्या लगा देंगे अपन, कुड़ का प्रयोग कर देते हैं। बताओ कितना अच्छा रहा। ठीक है, खाली स्थान यू प्लीज, यू आ गो, यहां यू है, ठीक है, लेकिन यहां प्लीज के नंबर पे, 2 नंबर पे, और यहां प्लीज लास्ट में दे रखा है। जब लास्ट में प्लीज है तो क्या आएगा कुड, और शुरू में प्लीज है तो क्या जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा या कैन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, यू माइंड, यू लाइक है तो उसमें फिक्स है, बुड़ का प्रयोग हो जाएगा। मैंने बताया यू लाइक, यू माइंड, यू माइंड, यू लाइक आएगा तो बुड़ आवेगो, फिक्स है। ठीक है, यू और लास्ट में प्लीज आएगा तो का आवेगो कुड, ये तो फिक्स नियम है। और यू प्लीज आएगा तो विल को ही प्रयोग, ज्यादातर 90% विल का ही प्रयोग होगा। और सकना अर्थ है तो उसमें क्या लगा सकते हैं अपन, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन 10% आता है, 90% क्या आता है, विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। अब हम आगे पढ़ते हैं, विल और सेल वाले मॉडल की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, विल और सेल वाले मॉडल की चर्चा किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब सुनो, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में अब एक चीज ध्यान दें कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और एक है आपका मॉडल्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन 2 तरह से होते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ऐसे है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आपका फर्स्ट पर्सन क्या होगा भैया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके आई और बी। आई और बी के संग क्या लगेगा आपका, सेल। ठीक है, क्या लगेगा, सेल। और मॉडल में, जब मॉडल है तो मॉडल में सेल का प्रयोग कहाँ होगा, सेकंड पर्सन के साथ होगा। किसके साथ होगा, सेकंड पर्सन, यू, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यू, ही, सी, इट, दे, नेम। उल्टा प्रयोग है, मॉडल के साथ क्या होगा भैया, उल्टा प्रयोग। जहाँ टेंस में फर्स्ट पर्सन के संग सेल आ रहा है, वहाँ मॉडल में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगा। ठीक है, टेंस में जहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, वहाँ मॉडल में किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जहां फर्स्ट पर्सन मतलब वही हो गया आई और वी के संग क्या लगेगा, विल। और ही, यू, ही, सी, इट, वो लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके संग तो क्या आएगा भैया, विल आएगा। लेकिन मॉडल में उल्टा प्रयोग होता है। देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और मॉडल, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और मॉडल में
प्रयोग उल्टे हैं, या हम चर्चा कर रहे हैं विल और शैल के प्रयोग की। विल और शैल का जो प्रयोग है टेंस और मॉडल में बिल्कुल विपरीत प्रयोग होता है। जब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट पर्सन के संग क्या आता है भैया, शैल आता है, तो मॉडल में क्या आएगा भैया, मॉडल में सेकंड और थर्ड पर्सन के संग शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां टेंस में तो आई बी के संग का आवेगा भैया शैल, तो काई में टेंस में आई बी के संग शैल, तो मॉडल में क्या आवेगा भैया, मॉडल में आई बी के संग क्या आएगा, विल आएगा। तो उल्टो हो कौन आयो, जहाँ टेंस में यू ही सी इट के संग का आवे विल आवे, वहीं मॉडल में यू ही सी इट के संग क्या आएगा, शैल का प्रयोग हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट पर्सन आई बी के संग शैल, जबकि मॉडल में उल्टा प्रयोग है, सेकंड थर्ड पर्सन के संग किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, मॉडल में फर्स्ट पर्सन आई बी के संग क्या लगे, विल, जबकि टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के संग विल का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टेंस और मॉडल की कंडीशंस अलग हैं, तो इतना ही सिर्फ समझना है। आगे की प्रोसेस को हम अगली वीडियो में रखेंगे। आपको अपना ये चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे है, इंग्लिश विद राकेश सर, ऐसा ई कैपिटल रहेगा, इंग्लिश में डब्ल्यू कैपिटल रहेगा और राकेश का आर कैपिटल रहेगा और SIR सर, इंग्लिश विद राकेश सर के नाम से ये चैनल है यूट्यूब पर इस चैनल को आप लोग खोलेंगे और सभी को लाइक, पहले तो आप सब्सक्राइब करना, सभी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे अगली वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश विद राकेश सर, पहला अक्षर कैपिटल है। यूट्यूब पर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश विद राकेश सर के नाम से इस चैनल को आप यूट्यूब पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। सभी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ तक के इस मॉडल के टॉपिक को देखेंगे, थोड़ा सा आगे और रहेगा जिसकी हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेल डन, बाय।